क्यों लोग एमएन नाम्बियार को बड़े पर्दे पर देखते ही गालियां देने लगते हैं? क्यों नाम्बियार फैंस के सामने अपने चेहरे के हाव भाव बदल लिया करते थे? आखिर क्यों नाम्बियार के बच्चे उनके दोस्त एमजीआर को बुरे अंकल कहकर पुकारा करते थे? क्यों एमएन नाम्बियार ने अपने बेटे के लिए घर में अलग रसोई बनवाई थी? क्यों मई के महीने में नाम्बियार बड़े बड़े ऑफर भी ठुकरा दिया करते थे? दोस्तों 18 नवंबर 2008 की बात है। मंजेरी नारायण नाम्बियार ने पत्नी रुक्मणी को अपने पास बुलाकर बैठाया। उन्होंने पत्नी से बातों ही बातों में कहा, तुमने जिंदगी भर मेरा खूब ख्याल रखा, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मेरी वजह से तुम्हें और परेशान नहीं होना पड़ेगा। पत्नी उनकी कही बात नजरअंदाज कर अपने कामों में लग गयी। अगला दिन 19 नवंबर 2008 दोपहर के 1 बजे थे। नाम्बियार की पत्नी चाय लेकर आई और उनके पैरों के नजदीक बैठ गईं। चाय खत्म करते ही एमियन नाम्बियार अपनी पत्नी को एकटक देखने लगे। देखते हुए कुछ समय के बाद आंखें बंद की और फिर कभी नहीं खोली। उनका निधन हो गया था। अक्सर हम अनसुनी दास्तानें किसी स्टार के जन्म से शुरू करते हैं, लेकिन आज हम कहानी को उल्टा करके सुना रहे हैं। रीजन भी है। एम नाम्बियार वो एक्टर थे जिन्हें दुनिया का सबसे शरीफ खलनायक माना जाता है। खलनायक और शरीफ हुई ना उल्टी बात। नाम्बियार की शराफत ऐसी थी कि रजनीकांत भी उनके पैर छूते थे। वहीं केरल के सबरीमाला मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मंदिर को फेमस बनाने का क्रेडिट भी नाम्बियार को ही जाता है। आज हम आपको इन्हीं एमएन नाम्बियार की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों एमएन नाम्बियार ने 1935 में तमिल फिल्मों से डेब्यू किया था। तब ये 16 साल के थे। ये तमिल सिनेमा के इतने खतरनाक विलन समझे जाते थे कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार भी अपनी फिल्म कबाली में इनकी मिमिक्री करते दिखे। 8 दशक के फिल्मी सफर में 1000 से ज्यादा फिल्में करने वाले नाम्बियार की एक्टिंग इतनी दमदार थी कि लोग इन्हें मारने पहुंच जाया करते थे। एक बार तो यूं भी हुआ कि भगवान की तरह पूजे जाने वाले एक्टर एमजीआर के फैंस नाम्बियार को देखते ही मारने पहुंच गए, क्योंकि नाम्बियार फिल्मों में उनकी पिटाई किया करते थे। अपने विलन के किरदार से उन्होंने लोगों के दिलों में ऐसी नफरत पैदा की थी कि लोग उन्हें बड़े पर्दे पर देखते ही गालियां देने लगते थे। एमएन नाम्बियार ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हर बार मुझे गाली पड़ने पर 1 रुपए भी मिलता तो मैं तमिल सिनेमा का पहला करोड़पति शख्स बन जाता। एमएन नाम्बियार ने भले ही कैरियर की शुरुआत हीरो बनकर की, लेकिन उन्हें असली पहचान विलन के रोल से मिली। चाहे सुपरस्टार एमजीआर हो या शिवाजी गणेशन, नाम्बियार हर हीरो के अपोजिट विलन बनते थे। उन्हें तमिल फिल्मों के सबसे बड़े विलन का दर्जा हासिल है। एक बार की बात है जब कुछ लोगों ने उन्हें असल में खलनायक समझ लिया। जब शूटिंग से घर लौटते हुए नाम्बियार एक फाटक पर रुके तो 5 लोग उनकी गाड़ी के पास आ गए और उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। वे लोग लगातार कह रहे थे कि तुम्हारी हमारे अन्ना यानी एमजीआर को पीटने की हिम्मत कैसे हुई। जाहिर है नाम्बियार ने एमजीआर को असल में नहीं पीटा, बल्कि सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग की थी। लेकिन उनकी फिल्मों का लोगों पर इतना गहरा असर होता था कि लोग उसे सच मान बैठते थे। नाम्बियार जानते थे कि अगर वे कार से उतरे तो वो लोग उन्हें पीटेंगे। नाम्बियार ने उन्हें समझाया और वादा किया कि अब मैं उनके अन्ना एमजीआर पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। साथ ही उन्होंने पूछा कि जब तुम्हारे अन्ना एमजीआर मुझे मारते हैं तो तुम्हें उससे आपत्ति क्यों नहीं होती। तो जवाब मिला कि एमजीआर गुणी आदमी है, वे मारे तो चलता है, लेकिन आप एक विलन हैं तो मार खा सकते हैं। नाम्बियार के छोटे बेटे मोहन ने सालों पहले दिए एक इंटरव्यू के दौरान पिता से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि एक दिन वे पिता के साथ शूटिंग पर गए थे। ताश खेलते हुए जब नाम्बियार ने देखा कि कुछ फैंस उनके पास आ रहे हैं तो उन्होंने अचानक अपने चेहरे के हाव भाव बदल लिए और विलन की तरह एक्सप्रेशन देने लगे। जब मोहन ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो जवाब मिला, ये लोग मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं, मुझे विलन की तरह ही दिखना पड़ेगा जिसे वे जानते हैं। वही फिल्मों में एमजीआर और शिवाजी गणेशन की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले नाम्बियार असल में उनके गहरे दोस्त थे। नाम्बियार की शादी से पहले एमजीआर उनके साथ लड़की देखने गए थे और शादी में भी वे पूरे समय मौजूद थे। जब नाम्बियार को पहला बेटा हुआ तो सबसे पहले एमजीआर ने ही उसे गोद में लिया था। फिल्मों में एमजीआर नाम्बियार से लड़ते थे, तो जब भी वे घर आते तो नाम्बियार के बच्चे उन्हें बुरे अंकल कहते थे। वहीं फिल्म दिवंगरा समियार में इन्होंने 11 रोल निभाए, जिससे उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली। तमिल फिल्मों में सबसे ज्यादा रोल निभाने का इनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। कामयाबी मिलने के बाद इन्होंने अपनी नाटक मंडली नाम्बियार नाटक मंदिरम बनाई। एमएन नाम्बियार तमिल सिनेमा के सबसे शरीफ व्यक्ति समझे जाते थे। लोग कहते थे कि कैमरा रोल होते ही वे इतने खतरनाक विलन बनते थे कि लोग इन्हें देखकर नफरत करने लगते थे। लेकिन कैमरा बंद होते ही जो असल कैरेक्टर सामने आता था वो एकदम सज्जन था।
नम स्वभाव के नाम्बियार हमेशा धीमी आवाज में बात करते थे। हर स्तर के इंसान से अच्छे से पेश आते थे। नाम्बियार एक सात्विक जीवन जीते थे, शुद्ध शाकाहारी, जिन्होंने कभी सिगरेट और शराब पीना तो दूर ऐसी चीजों को हाथ तक नहीं लगाया। इनके घर के किचन में कभी नॉन वेज नहीं बना। छोटे बेटे को ऑमलेट खाने का शौक था तो एमएन नाम्बियार ने उसके लिए घर में दूसरी किचन बना दी थी। दूसरे घर वाले अगर बाहर से मांसाहारी खाना लाते थे तो उन्हें एक टेबल में साथ बैठकर खाने की भी परमिशन नहीं होती थी। नाम्बियार को फिल्मों का बड़ा शौक था। वे ज्यादातर अपने दोस्त शिवाजी गणेशन के साथ लेट नाइट शो देखने जाया करते थे, लेकिन जब इससे उनका स्लीपिंग शेड्यूल बिगड़ने लगा तो उन्होंने देर रात फिल्में देखना छोड़ दिया। नाम्बियार रात 11 बजे से पहले सो जाया करते थे। जहां फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों की निजी जिंदगी गॉसिप कॉलम का हिस्सा बना करती थी, उस दौर में भी नाम्बियार ऐसे फेमस एक्टर थे जिनसे जुड़ी कोई नेगेटिव खबर कभी छपी ही नहीं। 1000 से ज्यादा फिल्में करने के बावजूद इनका नाम कभी किसी को स्टार या महिला से नहीं जुड़ा। नाम्बियार इतने डिसेंट थे कि जब उन्हें अपने कैरेक्टर के लिए घंटों तक मेकअप करवाने बैठे रहना पड़ता था तो वे बिना नखरे या गुस्से किए बैठे रहते थे। फिल्मों में विलन बनकर नजर आने वाले एमएन नाम्बियार सबरीमाला श्री अय्यप्पन स्वामी के बड़े भक्त थे। इनकी जिंदगी के आखिरी 60 सालों में ऐसा कोई भी साल नहीं रहा जब ये सबरीमाला मंदिर के दर्शन करने ना गए हों। इनके नाम 65 बार सबरीमाला मंदिर जाने का रिकॉर्ड है। ये उस दौर की बात थी जब सबरीमाला में जाने वालों की भीड़ नहीं होती थी। नाम्बियार पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हुए अपनी श्रद्धा का परिचय दिया करते थे। जहां एक तरफ उनकी एक्टिंग के लाखों चाहने वाले थे, वहीं हजारों ऐसे भी लोग थे जो इनकी भक्ति देखकर इनके शिष्य बने थे। दोस्तों, एमएन नाम्बियार को पहली बार एक प्ले के सिलसिले में सबरीमाला मंदिर जाने का मौका मिला था। जब नाम्बियार नाटक मंडली नवाब राजा मानिक्कम पिल्लई का हिस्सा थे, इस समय उन्हें स्वामी अय्यप्पा प्ले में काम करने का मौका मिला, जिसके लिए वे मंडली के मालिक राजा मानिक्कम पिल्लई के साथ सबरीमाला मंदिर गए थे। एमएन नाम्बियार अपनी सेहत का खास ख्याल रखते थे। इन्होंने घर में ही एक जिम और बैडमिंटन कोर्ट बनवाया था। इन्हें बैडमिंटन का शौक ऐसा था कि जब तक मैच खत्म न हो जाए तब तक पीछे नहीं हटते थे। एक दिन साउथ के नामी डायरेक्टर फिल्म थुरल की स्क्रिप्ट लेकर इनके घर पहुंचे। नौकर खबर लेकर नाम्बियार के पास पहुंचा तो उन्होंने जवाब में कहा, उनसे कहो इंतजार करे। जब तक मैच चलता रहा तब तक डायरेक्टर को उनका इंतजार करना पड़ा था। आपको बता दें कि एमएन नाम्बियार उर्फ मंजेरी नारायण नाम्बियार का जन्म 7 मार्च 1919 को कुन्नूर केरल के पास बसे गांव कंडक्कई में हुआ था। कम उम्र में ही इनके पिता केलू नाम्बियार का निधन हो गया था। बड़ी बहन की शादी हुई तो नाम्बियार भी उसके साथ रहने ऊटी पहुंच गए। 13 साल की उम्र से ही उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी थी। ऐसे में उन्होंने नवाब राजा माणिक्कम नाटक मंडली ज्वाइन कर ली। असल में उनकी भाषा मलयाली थी, लेकिन वे तमिल सीखकर तमिल भाषा के नाटक किया करते थे। नाटकों में वे पुरुषों के अलावा पूरी अदा के साथ महिलाओं के रोल भी निभाते थे। नाम्बियार एक्टिंग में माहिर थे तो 1935 में महज 16 साल की उम्र में इन्हें पहली फिल्म भक्त रामदास मिली। इस फिल्म को हिंदी और तमिल में बनाया गया था, जिसमें नाम्बियार एक कॉमेडियन बने थे। इस फिल्म में उन्होंने 2-3 रोल निभाए थे, जिसके लिए उन्हें 75 रुपए मिले थे। वहीं पत्नी रुक्मणी नाम्बियार से 11 साल छोटी थी। परिवार से नाम्बियार को ऐसी मोहब्बत थी कि इन्होंने कभी घर से बाहर खाना तक नहीं खाया। घर में खाते थे वो भी सिर्फ पत्नी के हाथों का बना हुआ। 1946 में हुई शादी के बाद उनकी जिंदगी का कोई ऐसा दिन नहीं था जब उन्होंने पत्नी के बिना खाना खाया हो। इनके 3 बच्चे भी थे, बेटे सुकुमार व मोहन और बेटी स्नेहा। जब भी एमएन नाम्बियार शूटिंग करने जाया करते तो शूटिंग पूरी होते ही सीधे अपने घर लौट आया करते थे। दूसरे स्टार्स एक दूसरे से मिलते थे या सेट पर ही समय बिताते थे, लेकिन नाम्बियार को परिवार के साथ समय बिताना पसंद था। हर साल नाम्बियार मई महीने में कभी शूटिंग नहीं करते थे, चाहे कितना बड़ा ऑफर हो या कितना ही बिजी शेड्यूल हो। ये महीना वो अपने परिवार को देते थे और उनका पूरा परिवार ऊटी में छुट्टियां मनाता था। अब 89 की उम्र आते आते नाम्बियार बीमार रहने लगे थे। यूरिन इन्फेक्शन होने के बाद जब वे इलाज के लिए 2 महीने तक अस्पताल में रहे तो दोबारा पहले जैसे तंदुरुस्त नहीं हो सके। हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले नाम्बियार ने खाना पीना लगभग बंद कर दिया था। एक दिन बेटे ने नाराजगी जाहिर की और नाम्बियार से कहा, जब हम छोटे थे तो आप हम पर अच्छे से खाना खाने का दबाव बनाते थे। इस पर नाम्बियार ने हंसते हुए बेटे को देखा और जवाब दिया, मैं 90 का हो रहा हूँ और ये काफी है। ये उनकी मौत से ठीक 2 दिन पहले की बात थी।
M.N. नाम्बियार अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए। मौत के बाद उन्हें भगवा रंग के कपड़ों में लपेटा गया था। इनके अंतिम संस्कार के समय हजारों की तादाद में इनके चाहने वाले और शिष्य जमा हुए, जो लगातार स्वामी शरणम अयप्पा मंत्र जाप कर रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको M.N. नाम्बियार की ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।